एपी डिलन, दिलजीत दोसांझ, शुभ, जैजी बी, हार्डकोर, अफसाना खान, बी प्राक, ये सभी इंडियन सिंगर्स के कहीं ना कहीं खालिस्तानी लिंक्स हैं। आज के वीडियो में हम डिटेल में यही लिंक्स को स्टडी करेंगे कि ये सिंगर्स को उन खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से क्या मिलता है और ऑफ कोर्स उन ऑर्गेनाइजेशंस को इन सिंगर्स से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। इंद्रपाल मोगा का डाकू सॉन्ग आज इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इंडियंस नहीं जानते हैं कि ये सॉन्ग खालिस्तानी सेपरेटिज्म प्रमोट कर रहा है। नहीं, मैं डाकू एक नंबर था और मेरी एक जीप के बदले में दो ले लूंगा। ये दोनों सीमिंगली नॉन कंट्रोवर्शियल लाइंस किसके स्टेटमेंट्स है आप जानते हो? द इनफेमस खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर भिंद्रनवाला के स्टेटमेंट्स है। मैं डाकू एक नंबर दा एक जीप खड़ी मेरी थाने दे विच बदले दे मैं दो लेना मैं रियासत भी जीप लेनी है पर चेता जरूर रखो भी एक जीप दियां दो लेनियां। इनफैक्ट इस सॉन्ग में तो भिंद्रनवाले का ओरिजिनल स्पीच भी प्ले किया गया है। डाकू एक नंबर दा पक्का मैं सभी कार कीता मैं डाकू हूं। अब ये वीडियो को ध्यान से सुनना। 15 देशों की अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी, दिस इज फॉर यू। 15 देशों च असीं खालिस्तान दा झंडा चढ़ावांगे। ये है हार्डकोर जो लॉन्ग द लश्कारा और 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है जैसे कई सारे फेमस सॉन्ग्स की सिंगर है। और इनके ही राइट में खड़े हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू जो एक बैंड खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस के चीफ है। नेक्स्ट है सिद्धू मूसेवाला, जिन्हें 2022 में उनकी डेथ के बाद हम इंडियन से काफी ज्यादा सिंपैथी मिली थी, लेकिन उनके तो एक सॉन्ग का टाइटल ही है पंजाब माय मदरलैंड और गाने में भी अगेन बहुत सारे खालिस्तानी लीडर्स के स्पीचेस डाले गए हैं। एंड आगे जाके तो सिद्धू गाने में पंजाब को डायरेक्ट कश्मीर से ही कंपेयर कर देते हैं कि हम पंजाबीज कश्मीरीज की तरह झुकने नहीं वाले हैं। इंडिया में पंजाबी सॉन्ग्स का कितना मेजर वेव आया है, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन ऑल। बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ पंजाबी सॉन्ग सुनते टाइम जाने अनजाने में आम जनता ये खालिस्तानी एजेंडा सुन रही है। तो देखो, हमारे देश में खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले 2 टाइप के सिंगर्स हैं। एक जो खुला बोलते हैं कि हाँ हम खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, सो हाय सरकार सेम बीफ, ये गाने भले आपने नहीं सुने होंगे लेकिन इनमें 200-700 मिलियन व्यूज है। इन जैसे सॉन्ग्स के फेमस प्रोड्यूसर बिग बर्ड ने हाल ही में मार्च 2023 में ही अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स पे उसके बायो में लिखा #I am पंजाबी नॉट एन इंडियन। जिन्हें मेरा दिल लुटिया, ये गाना भी वर्ल्ड फेमस है। और इसके सिंगर जैजी बी भी एक ओपन खालिस्तानी सपोर्टर है। 3 साल पहले उन्होंने पुत सरदार दे नाम का एक सॉन्ग रिलीज किया था। पहले तो इस सॉन्ग का पूरा थीम खालिस्तानी मूवमेंट को ही सपोर्ट करने वाला है। मतलब जैजी के खुद के शर्ट से लेकर बैकग्राउंड में हर जगह भिंद्रनवाले के पिक्चर्स है और गाने के वीडियो में भी भिंद्रनवाले का स्पीच प्ले हो रहा है। इसमें यह बताया जा रहा है कि सिख्स के लिए एक सेपरेट खालिस्तानी नेशन बनना चाहिए। इनफैक्ट 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जैजी के एक ट्वीट को भी बैन किया था जिसमें वो भिंद्रनवाले को ग्लोरीफाई करके खालिस्तानी सेपरेटिज्म को प्रमोट कर रहे थे। ऑफ कोर्स इसके अलावा जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बात किया, हार्डकोर भी थी जिन्होंने ओपनली खुल्लम-खुल्ला खालिस्तान को सपोर्ट किया। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट के खालिस्तानी मूवमेंट के एक्शन के अगेंस्ट में उन्होंने खुल्लम-खुल्ला उन्हें चैलेंज भी किया कि अगर मोदी जी और अमित शाह में दम है तो वो उनसे आकर रिंग में 1-to-1 फाइट करके बताए। अमित शाह, मोदी, anyone, come along with me in the ring. I know, थोड़ा वियर्ड है, बट इनके जैसे सभी सिंगर्स ऑफ कोर्स ओपनली खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। बाकी सिंगर्स दूसरे तरीके से ऑपरेट करते हैं, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट अलग अलग मुद्दे जो देश में होते रहते हैं, उन मुद्दों की आड़ में कई बार खालिस्तानी मूवमेंट को प्रमोट किया जाता है। हम ऑफ कोर्स हम सारे इवेंट्स को कवर नहीं कर सकते, बट 2 मेजर इवेंट्स के थ्रू हम इस नैरेटिव को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है 2020 का फार्मर प्रोटेस्ट और दूसरा इवेंट है सेपरेटिस्ट अमृतपाल सिंह के अगेंस्ट जो क्रैकडाउन हुआ था, वो वाला इवेंट। इन दोनों भी इवेंट्स में जो सबसे ज्यादा वोकल थे वो है एक्टर एंड सिंगर दिलजीत दोसांझ। 2020 में दिलजीत ने फार्मर प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया, वहां उन्होंने 1 करोड़ भी डोनेट किया। नाउ इसी प्रोटेस्ट को लेकर कंगना रनौत और दिलजीत के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विटर वॉर चला। चलो उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन उस वॉर के एंड में कंगना ने दिलजीत से कहा कि वो ओपनली बस एक बार कह दे कि मैं खालिस्तानी सपोर्टर नहीं हूँ। इसके बाद अगर वो ऐसा कह देते हैं तो कंगना का कहना था कि वो पब्लिकली दिलजीत से माफी मांगेगी। बट इस ट्वीट के बाद पूरे वॉर में पार्टिसिपेट करने वाले दिलजीत ने
एक भी ट्वीट नहीं किया, कुछ भी जवाब नहीं दिया। उल्टा दिलजीत के फार्मर सपोर्ट को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, पब्लिसाइज करने के लिए उसको फीचर करने वाला सॉन्ग आतवादी प्रोड्यूस हुआ, जिसमें इंडिया को क्लियरली धमकी दी गई कि जिन्हें तुम टेररिस्ट बुला रहे हो वो अगर सही में टेररिस्ट बनने पे आ गए ना, तो तुम यानी कि गवर्नमेंट से कहते हुए कि गवर्नमेंट इसे हैंडल नहीं कर पाएगी। इसी इवेंट के आसपास जून 2020 में ऑर्गेनाइजर के न्यूज आर्टिकल के मुताबिक दिलजीत ने एक फेसबुक लाइव में खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप SFJ के चीफ पन्नू को भी ओपनली सपोर्ट किया था। ऑल्सो उसी लाइव स्ट्रीम में उन्होंने ओपनली यूथ को हथियार उठाकर ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए भी कहा। इसीलिए MP रवनीत बिट्टू ने भी गवर्नमेंट से दिलजीत के खिलाफ खालिस्तानी एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए एक FIR रजिस्टर करने की मांग की थी। ये तो चलो हो गए कुछ मेजर चीजें, लेकिन इसके अलावा भी दिलजीत एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए चर्चे में कभी ना कभी ऑन एंड ऑफ रहते हैं। जैसे एक मुद्दा उठा था जिसमें उन्होंने अपने कॉन्सर्ट में अपने एक फैन को इंडियन फ्लैग को लहराने से रोका था। आओ मेरे देश का झंडा चक खड़ी है कुड़ी, ए मेरे देश ਲਈ म्यूजिक सब दा साझा है। इसके अलावा साल 2019 में ह्यूस्टन में होने वाला दिलजीत का एक कॉन्सर्ट तो रेहान सिद्दीकी एक ISI हैंडलर द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, और इस कॉन्सर्ट को तो खुद फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बैन करने की रिक्वेस्ट की थी। सो बेसिकली ऑन एंड ऑफ दिलजीत और खालिस्तान के मुद्दे उछलते रहते हैं, लेकिन दिलजीत के अलावा भी ये अकेले नहीं है। ऑफ कोर्स इनके जैसे ही और भी सिंगर्स हैं, जैसे कि अफसाना खान, मनकीरत औलख, निशान बुल्लर और जैज बजवाना ने मिलकर एक बार फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान किसान एंथम सॉन्ग रिलीज किया। इस गाने के लिटरली लिरिक्स ये कह रहे थे कि गाँव के लड़कों तुम देख रहे हो, तुम दिल्ली आओ क्योंकि पंजाब दिल्ली में मर रहा है। ऑल्सो इसी साल 2023 में ही 15 अगस्त से कुछ ही दिन पहले फेमस सिंगर AP ढिल्लन ने भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज की। AP ढिल्लन ने एक ऐसा जूता पहना जो हमारे तिरंगे को रिजेंबल कर रहा था। अब हो सकता है कि ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक हो। इसके बाद उनको काफी ज्यादा बैकलैश भी आया, बट इसके बावजूद उन्होंने फोटो इंडिपेंडेंस डे के 2 से 3 दिन बाद डिलीट किया। कई सारे न्यूज आर्टिकल्स के हिसाब से ढिल्लन को ऐसा करने के लिए सेपरेटिस्ट खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन SFJ ने प्रेज भी किया था, और उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस ने ओपनली ये भी एक्सेप्ट किया कि AP ढिल्लन खुद एक खालिस्तानी सपोर्टर है। इसके अलावा दूसरा इवेंट, बहुत ही मेजर इवेंट जिसमें ये सिंगर्स अपने खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर काफी ज्यादा वोकल थे, वो इवेंट है खालिस्तानी सेपरेटिस्ट अमृतपाल सिंह के अगेंस्ट जो क्रैकडाउन हुआ था, तब की बात है ये। इस इवेंट में भी AP ढिल्लन अमृतपाल सिंह के लिए काफी ज्यादा वोकल थे, और इसी दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी प्रे फॉर पंजाब का पोस्ट किया था। इनफैक्ट काफी सिमिलर वर्ड्स वाला स्टेटस बाकी पंजाबी सिंगर्स में भी आपने देखा रहेगा, जैसे कि दिलजीत दोसांझ, नीरू बाजवा, शुभ जिसका अभी जस्ट कॉन्सर्ट इंडिया में कैंसिल हुआ, उन सबके सोशल मीडिया हैंडल्स पर काफी सिमिलर पोस्ट था। ऐसे कैसे हो सकता है?